आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ खबरों पर। तेलंगाना के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमा को विशाखापट्टनम में आंध्रा मेडिकल कॉलेज AMC का दौरा किया। विशाखापट्टनम के अपने 2 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर गवर्नर ने AMC का दौरा किया और तलबा से बातचीत की। कबल अज़ीं गवर्नर ने इदारे के महकूमों के सरबराहान से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। AMC के प्रिंसिपल डॉक्टर PV सुधाकर ने उसे तलबा और तलबा कायदीन के लिए गवर्नर से बात करने का एक नादर मौका करार दिया। जुमेरात को गवर्नर ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की जानिब से जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िदा नुमाइश का दौरा किया और नुमाइश का जायज़ा लिया। इसके अलावा गवर्नर ने यार्ड की सहूलियात जैसे कि स्टील की दुकानें, इमारत की गोदी, HSL में मरम्मत की गोदी का दौरा किया और शिपयार्ड की बुनियादी ढांचे की सलाहियतों को सराहा। तेलंगाना के गवर्नर जुमा को 4:20 पर विशाखापट्टनम से हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। Doctors, we all think that our mobility is not lauded by anybody because this pandemic is a blessing in disguise. People were really dependent on us and praying. And first of all, I salute. Immediately go away. So to hold them, we say no, we will give the medal only afterwards, so that we can hold them in the hall. So that otherwise, if we give it aside, here all are doctors. So I told, okay, you give the medal, we can hold them. So otherwise, in most of the programs, if we give off the medal, they will go away. Whatever may be the speech or whatever may be the good speech delivered by the chief guest, there won't be any person. But I believed, so they will stay. So only, okay, you give the medals. And I congratulate you all. And first of all, my appreciation to Professor Ravi Raju for his exemplary work in nephrology. And when I was talking with the HODs, I told it is not an easy job to be a nephrologist, and it is not an easy job to be a nephrologist's wife, because I am a nephrologist's wife, so I know the difficulty. So we have to be very patient. My husband always say the kidneys are like mothers. So silently working in the family are mothers. So like a mother, it works silently, but if she stops, whole body will be shivered. So nephrology is a very silent workers, like kidney nephrologists are also very silent workers. So I really appreciate his work, and when I heard about his achievements, really, he told that my husband asked him whether he will come to Raj Bhavan or he will get the medal here, award here. It is not that he got the award at Andhra Medical College, where he very proudly said, I sat here and I delivered the lecture here and I am the professor here, because for your exemplary work, we didn't want you to come to Raj Bhavan. Raj Bhavan has come to your place. जुमा को TRS पार्टी की वसी रेंज मीटिंग से कबल, जिसमें पार्टी कायदीन के साथ साथ अवामी नुमाइंदे और अहम कायदीन की शिरकत हुई है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कारपोरेशनों के चेयरपर्सन्स का तकर्रुर किया था। ज़्यादा से ज़्यादा 5 कारपोरेशन के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक साबिक MLC अक्कुला ललिता को तेलंगाना विमेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इसके बाद गज्जला नागेश को तेलंगाना ब्रीवरेजेस कॉरपोरेशन का चेयरमैन, यत्तिमेडी जगन मोहन को तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज का चेयरमैन, जोल्लूरी गौरी शंकर को तेलंगाना की चेयरमैनशिप मुकर्रर किया गया है। साहित्य अकेडमी दोडेमेला बालाराजू यादव को तेलंगाना शिप एंड गॉट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर सरकारी अहकाम जारी किए जाएंगे। दरियासना TRS सरबराह ने तीनों कॉरपोरेशनों के लिए 3 चेयरमैनों का तकर्रुर किया। इनमें
मिनरल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर होने वाले मानेक कौशिक और मेडिकल सर्विसेज इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एरुला श्रीनिवास भी शामिल थे। शाहिद चंद को बिलतरतीब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर टीआरएस सरबराह केसीआर आज हैदराबाद के तेलंगाना भवन में एक अहम मीटिंग मुनक्किद कर रहे हैं। वज़रा, एमपीज, एमएलसीज, एमएलए, ज़िला परिषद के चेयरमैन, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, ज़िला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और रियासती वर्किंग कमेटी के अरकान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर ऐसा लगता है कि केसीआर पार्टी कायदीन को सरकारी स्कीमों को अवाम तक पहुँचाने की हिदायत दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर कैडर को बीजेपी पर जवाबी हमले तेज करने का मशवरा भी दे रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली कौंसिल, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदर नशीन और पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक रियासत भर में पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने पेश करने, बीजेपी को निशाना बनाने की हिकमत अमली पर गौर करने के अलावा रैतु बंधु, दलित बंधु और दीगर स्कीमात को बेहतर बनाने अंदाज में रूबामल लाने के अलावा मरकजी हुकूमत पर रियासत के किसानों से धान की खरीदी के सिलसिले में दबाव डालने के लिए रियासत के 100 असम्बली हल्काजात में धरने मुनज़्ज़म करने के अलावा ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली में एहतजाज करने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करने के अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को कई एक हिदायतें दी। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में अब तक 9 ओमिक्रॉन के इम्पोर्टेड 9 केसेस सामने आए, जिसमें से 8 अफराद रियासत में ज़ेर इलाज हैं और एक 7 साल बच्चों को कोलकाता रवाना कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के जो 9 केसेस शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामने आए, उनमें कीनिया से हैदराबाद आने वाले 3, दुबई से 2, अबू धाबी से 1, सूडान से 1 शामिल हैं। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की कि वो खौफ न खाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन से अब तक दुनिया भर में लंदन में 1 फर्द की मौत वाक़ हुई है और तेलंगाना मुल्क की रियासतों में होने वाले ओमिक्रॉन 11 के केसेस में दीगर रियासतों की बनिस्बत कम है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखें। लेकर कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक तेलंगाना राज्य में 8 केसेस रिपोर्ट हुआ। हम 1 दिसंबर से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सर्वेलेंस सिस्टम एनहांस करें। उसके हिसाब से 1 दिसंबर तक अभी तक 6764 इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैज अराइव्ड। उसमें अभी तक अपने को 9 पॉजिटिव्स आए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का। तो उसमें 1 बॉय ऑफ 7 years old हैज लेफ्ट टू वेस्ट बंगाल बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट स्टेट। और बाकी जो भी है 8 केसेस अभी अपना हैदराबाद में 100 केसेस है, दे आर अंडर आवर कस्टडी इन आवर गवर्नमेंट आइसोलेशन फैसिलिटी। और बाकी और एक केस है वो हनुमकोंडा का है, वो पेशेंट को भी हम हैदराबाद किम्स गच्चीबोली को लेकर आ रहे। इसमें 8 केसेस में एटरिस्क कंट्रीज से हम 2 केसेस आए और नॉन रिस्क कंट्रीज से बाकी 6 केसेस आए। उसमें केन्या से 3 लोग आए, अबू धाबी से 1 और दुबई से 1, सूडान से 1 और यूके से एक केस अभी तक। तो अभी तक पूरा 8 केसेस रिपोर्ट हुआ। इसके बारे में ये ऑटो का दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स, दे आर हेल्दी एंड हेल्दी, बट वो लोग पॉजिटिव फॉर दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट। द गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड फर्दर surveillance system in the airport, and now we are focusing mainly on the non-risk countries also. तो अभी 2% कर रहे हैं, हम ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रिक्वेस्ट करें अभी। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैदराबाद में एक लोकेलिटी में दे आर रिसाइडिंग। वी आर ट्राइंग टू वी ऑलरेडी ट्रेस द ऑल द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 1-2 दिन से 4 दिन से ये लोग के साथ फिर रहे, खा रहे, पी है, वो सब लोग को आइडेंटिफाई कर दे, वो लोग को भी हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी टोली चौक में जो कॉलोनियाँ हैं उसमें अभी तक 600 लोग को ये RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो पॉजिटिव नहीं है और दूसरा बैच चल रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसका भी नतीजा अपने को शाम तक आ जाएगा। But however, my request to the entire population is Telangana government has taken all preventive measures to contain the further spread related to this
कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसमें घबराने का बात, डरने का बात नहीं है, बट अपने को केयरफुल रहने का बात है। सो उसके लिए अब ये जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइजेशन करना। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने हल्के असम्बली सनत नगर के बंसीलाल पेट चाचा नेहरू नगर में JHMC की जानिब से 18 ब्लॉक्स में 248 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह मिलाया। इस तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर इमारत और शुआरे प्रशांत रेड्डी, वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 248 बेडरूम मकानात 1922 करोड़ की लागत से तामीर करवाते हुए बगैर एक रुपया हासिल किए के मुस्तकीन और कमज़ोर तबक़ात में फ़ाहम करने के इक़दाम कर रहे हैं, जो मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत का मिसाली इक़दाम है। उन्होंने बताया कि आज इफ्तिताह किए गए डबल बेडरूम मकानात की मार्केट कीमत 40 लाख रुपए से ज़ायद है। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद के अवाम को तयक़ुन दिया कि हैदराबाद के हर मुस्तहिक़ और कमज़ोर तबक़ात को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की कि वो दरमियानी आदमी को एक रुपया न दे, क्योंकि हुकूमत मुस्तहिक़ीन को लकी ड्रा के तहत मकानात फराहम कर रही है, जिसमें किसी किस्म की हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं है। కలెక్టర్ గారికి అందరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. ఈరోజు ఎవరైతే ఇల్లు పొందినరో వాళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ ఈ దేశంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పేదల కోసం ఈ 2 బెడ్రూమ్ల ఇళ్ల పథకం ప్రారంభించారు. కార్యరూపాన్ని ఇస్తూ ఇటు హైదరాబాద్ కావచ్చు, అటు ఇతర పట్టణాలు కావచ్చు, పల్లెలు కావచ్చు, అంతటా ఇండ్లను పరుగులు పెట్టించి పేదలకు ఒక నీడ కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్న గౌరవనీయులు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రివర్యులు గట్టిగా వారికి చప్పట్లతో మీరు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు శాసన మండలి సభ్యురాలు శ్రీమతి వాణిదేవి అక్క గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక కార్పొరేటర్ హేమలత గారు, తమ్ముడు తలసాని సాయి గారు, అదేవిధంగా పవన్ గారు, గౌరవనీయులైన వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేటర్లు, మా కమిషనర్ గారు JHMC లోకేష్ కుమార్ గారు, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు, గౌరవనీయులు చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా మా చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు సురేష్ గారు ఇండ్ల నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వారికి, వారి బృందానికి, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికంటే ముఖ్యంగా పొద్దున్నే 9 గంటలకే బయటకు వచ్చి మాకు స్వాగతం చెప్పిన మా అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, అన్నలకు, తమ్ములకు పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి మీకు నమస్కారం. మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. పెద్దోళ్ళు చెప్తారు, ఇక్కడున్న మీరు పెద్ద మనుషులు నడితే చెప్తారు, ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. ఎందుకంటే ఈ 2 పనులే చాలా గొట్టు పనులు, చాలా కష్టమైన పనులు. ఇల్లు కట్టాలన్నా తిప్పలు ఉంటుంది, లగ్గం చేయాలంటే కూడా తిప్పలు ఉంటుంది. కానీ భారతదేశంలో ఉన్న 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఇల్లు నేనే కట్టిస్తా, పెళ్లి నేనే చేసిస్తా పేదవాళ్ళైతే అని చెప్పిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అనే మాటని ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసుకుంటే భారతదేశంలో ఈరోజు ఏ రాష్ట్రంలో 1,116 రూపాయలు ఇచ్చే ప్రభుత్వం షాదీ ముబారక్ పేరు మీద, కళ్యాణ లక్ష్మి పేరు మీద ఎక్కడ భారతదేశంలో ఎవరు చేస్తలేరు. ఒక ఇల్లు పేదవాళ్ళందరికీ హైదరాబాద్లో కానీ, పట్టణాల్లో కానీ, పల్లెల్లో కానీ ఇల్లు ఉండాలి, మాకంటూ ఒక నీడ ఉండాలనే ఒక కళ. అసలు ఈరోజు హైదరాబాద్లో CC నగర్లో ఇదివరకు పరిస్థితి ఎట్లుండే. सदर नशीन ज़रई राबता कमेटी और रुकन कानून साज काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत
तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासत के किसानों की अराजियात को पानी सरबराह करने के अलावा 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह करने के इक़दाम कर रही है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में किसानों को फी मौसम फी एकड़ 5,000 रुपये रैतु बंधु के तहत फराहम करने के अलावा रैतु बीमा स्कीम मुतारुफ करवाते हुए किसी भी किसान की मौत वाक़ होने पर फौरी तौर पर 5 लाख रुपये फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, चाहे वो बंडी संजय हो या डी अरविंद हो या कांग्रेस के रेवंत रेड्डी हो या उत्तम कुमार रेड्डी, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि आज रियासत के किसान जो मुश्किलात से दो चार हैं वो रियासती हुकूमत की वजह से नहीं बल्कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदी ना करने की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। और साबिक़ में जिस वक्त कांग्रेस 2004 से 2014 तक मरकज़ और मुत्तहदा रियासत में बरसर इक़्तिदार थी, उस वक्त तेलंगाना के किसान आए दिन खुदकुशियाँ करते थे। कन्वीनर यूनाइटेड बैंक एम्प्लॉइज यूनियन फोरम एम श्री राम ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फिल बैंकों को खानगियाने के अमल से इज्तनाब करे। दोनों बैंक मुनाफे में चल रहे हैं, मगर हुकूमत बैंकों को डुबाने वालों के हवाले करने के दर पे है। आज INN से बात करते हुए श्री राम ने कहा कि पहले ही बैंकों को ये कारपोरेट नुकसान पहुंचा चुके हैं। 4.5 लाख करोड़ का कर्ज लेकर ये कारपोरेट मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है और हुकूमत ने 4.5 लाख करोड़ के कर्जों के मिन जुमला 65% कर्जों को माफ़ किया। हुकूमत ज़राई पेशे वरना अफराद को कर्ज ना देते हुए मुल्क की ज़राई मईशत को कारपोरेट के हवाले कर रही हैं। श्री राम ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के जारिया मानसून इजलास में ये बिल पेश करते हुए मुनाफा बख्श बैंकों को खानगियाना चाहती है। इस वक्त मुल्क भर में 10 लाख बैंक मुलाजमीन 2 रोज़ा हड़ताल पर हैं ताकि हुकूमत को इस बिल से दस्तबरदार करवाने के लिए दबाव बना सके। ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మేయడం జరుగుతుంది। ఈ విధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మేయడం వల్ల దేశంలో ఇప్పటికే నిరుద్యోగ సమస్య ఉంది, ఇంకా నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది। రాష్ట్రంలో దేశంలో గాని డిగ్రీ పూర్తి చేసినటువంటి యువతకు ఒక కల్పవృక్షం లాగా బ్యాంకులు మనకు కనపడతాయి। అంటే ఏ ఉద్యోగాలు రాకపోయినా సరే బ్యాంకింగ్ రంగానికే ఎక్కువ మంది నిరుద్యోగులు BSRB ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు। संजय सिंह चौहान है, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन हैदराबाद सर्कल। ये हमारा 2 दिन का स्ट्राइक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर के नीचे हम लोग 2 दिन का स्ट्राइक कर रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। ये मेन हमारा डिमांड है, बैंकिंग रिफॉर्म अमेंडमेंट बिल करके गवर्नमेंट एक ला रहा है। ये बार पार्लियामेंट सेशन में वो विड्रॉ करना है गवर्नमेंट, क्योंकि बैंक को प्राइवेटाइज करके वो लोग पूरा जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक है, फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहा है जितना पब्लिक सेक्टर है। जब 69 में नेशनलाइजेशन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि बैंकिंग सर्विसेज आम आदमी के रीच में होना चाहिए। उसके पहले सब ऐसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स थे उनके हाथ में बैंकिंग था। जब वो 69 में नेशनलाइजेशन किया उसको पूरा अंडू कर रही है गवर्नमेंट। जो पब्लिक सामान्य जन जो है नॉर्मल जो Sriram Andi, I am the convener for United Forum of Bank Unions, Telangana State Unit. This 2-day strike program call has been given by United Forum of Bank Unions, protesting against the government's decision to privatize 2 public sector banks in this winter session of Parliament. The privatization of public sector banks we have been opposing since the last so many years, because privatization of public sector banks which are performing well in all areas and extending all financial assistance to the needy sections of our country, particularly the farming sector, small and medium industries, SME sector, and providing employment to thousands, lakhs and lakhs of employees and officers in educated youth in this country. The reason for privatization being said by the government is that these public sector banks are not profit making, which is not a fact. We have light from the year 2001 to 2021. In the span of 20 years, we have been our operating profits have increased from 75,000 odd crores to now 1,97,000 crores. This cannot be said that banks are not making profits. NPAs and people are telling that NPA levels are high in the. तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इम्तिहान के बाद के नताइज के तनाव का सामना करने वाले तलबा से तिबी माहिर नफ्सियात के पैनल से मशवरा करने को कहा।
जब एक बयान में उन्होंने कहा कि बोर्ड ने तिब्बी माहिरीन नफ्सियात की खिदमात ली हैं ताकि तलबा को जहनी तनाव और बेचैनी घबराहट से मुताल्लिक़ मसाइल पर काबू पाने में मदद मिल सके। तलबा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक उन तिब्बी माहिरीन से रब्ता कर सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात के नाम डॉक्टर अनीता, डॉक्टर मजहर अली, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर पी जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर श्रीलता, शैलजा, पुष्पापति, अनुपा, गट्टम देवी ये पैनल में शामिल है जिनसे मशवरा लिया जा सकता है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।